चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैंने सोचा आज टेस्ट मैच के बाद का एक रिव्यू बना लेते हैं और अपनी ऑडियंस के साथ बने रहते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, बहुत जरूरी है वो। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बात करते हैं सीधा टेस्ट मैच की। तो जैसा कि सुबह मैंने एक शॉट बनाया था जिसमें बताया था हमारा बहुत बुरा हाल था, 100 पे 5 आउट हो गए थे और उसके थोड़ी देर बाद ही ऋषभ पंत भी आउट हो गए। तो बैटिंग भारत की बहुत डिसअपॉइंटिंग रही है। पिछला मैच अगर आपने देखा होगा तो वहां भी हमको बचाया, हमारी गेंदबाजी नहीं था पहले। बाद में जरूर विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल इन लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। पर हमको जो बचाने वाले खिलाड़ी थे ना, वो जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी थे, जिन्होंने पहली इनिंग में एक तो रन बना दिए थे थोड़ा से, और उसके साथ जसप्रीत और सिराज और हर्षित ने हमको बॉलिंग में शानदार कमबैक करके दिया था। आज की बात करते हैं। आज दोस्तों मेरा मानना है आज भारत ने एक अपॉर्चुनिटी गवाई है। आज आपने अपना बैटिंग ऑर्डर बहुत ही बड़ा कर दिया था, विशाल कर दिया था, क्योंकि आपके 3 4 5 6 ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं विश्व क्रिकेट में जिनको दुनिया मानती है। और आपके पास 3 नंबर पे शुभमन गिल थे, 4 विराट कोहली थे, 5 पे आपके पास ऋषभ पंत थे, 6 पे रोहित शर्मा थे। इतना शानदार बैटिंग ऑर्डर था कि आपने वॉशी को ना खिलाना सही समझा, अश्विन को खिलाया। और अगर अश्विन उन सबसे ज्यादा रन बनाए, जो आपका इतना विशाल बैटिंग ऑर्डर है, तो ये बहुत ही बड़ा एक कंसर्न है मेरे ख्याल में। सिर्फ शुभमन एक थे जिनका अच्छा स्टार्ट रहा था और अच्छे लग रहे थे। कोहली ने 2 शॉट बड़े जबरदस्त मारे, लेकिन जिस तरीके से विकेट देके गए, पर्थ की फर्स्ट इनिंग याद दिला दी। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं, आप लोग जानते ही हैं जो लोग फॉलो करते हैं मेरे चैनल को और मेरे को, कि मैं कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन सच बोलूं तो आज कोहली ने मुझे डिसअपॉइंट किया। मुझे उम्मीद थी वो आज भी बड़ा नौ खेलते, क्योंकि वो एडिलेड में अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात ये थी, दोबारा वही गेंद, पांचवें छठे स्टंप की, खेले या छोड़े के चक्कर में आउट हुए। तो उसने काफी डिसअपॉइंट किया। उम्मीद करता हूँ अभी सेकंड इनिंग्स भी है और सीरीज में आगे मैचेस हैं, मेरे ख्याल में 300 तो खड़काने चाहिए, मतलब 2 और आने चाहिए इन मैचेस में। होप करता हूँ इम्प्रूव करेंगे हमारे, तो हम तो कौन होते हैं बताने वाले। पर हमारा काम ये भी है कि अगर हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो जो हमको चीजें दिखती हैं उनको पॉइंट आउट करें, और अपने आइडल से भी उम्मीद करें यार 2 4 और खड़का दो, हम तो आपको इतना प्यार करते हैं, आपके इतने दीवाने कि हमारी जो बॉल्स हैं उन पे भी आप हो। तो यही कहूंगा मैं। शानदार बल्लेबाजी करते रहिए, रन खड़काते रहिए। यशस्वी जायसवाल का आज ना एक मीम बहुत बन रहा है दोस्तों, मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो ये ना, एक तो पानी पूरी स्टोरी, इट इज गोइंग ओवर द हेड। ये नहीं करना चाहिए लोगों को। अरे भाई ठीक है, उसकी स्ट्रगल थी। वो बंदा जहां पहुंच गया है ना, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते 22 साल की उम्र में। हम लोग सब अपने करियर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हम क्या करेंगे क्या नहीं। एक एक पाथ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बंदा जो 22 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में उस फास्ट बॉलिंग अटैक को खेल रहा है, और उसने अगर एक स्टेटमेंट दे भी दी खेलते हुए, इतना कौन सा बड़ा इशू हो गया कि बार बार ये पॉइंट आउट करना, इट इज कमिंग स्लो, इट इज कमिंग स्लो, इट इज कमिंग स्लो। मुझे तो ये बहुत गलत लगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। जो पब्लिक ट्रोलिंग इतनी होती है, इट इज नॉट राइट। एक 22 साल का लड़का है और इतना अच्छा कर रहा है अपने करियर में। ठीक है, हो गया आउट, क्या बात है। 2 इनिंग्स डक है, एक इनिंग 100 भी है, क्या पता अगली इनिंग 100 खड़का दे और यही लोग फिर तारीफों के ट्वीट करेंगे। तो ये था जायसवाल के उस पर। जायसवाल वाली बात में मैं इतना ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि एक ही बॉल थी, पहली बॉल आउट हो गए, किसी के साथ भी हो सकता है। कोहली का हमने डिस्कस कर ही लिया कि क्या रीजन था। बात करते हैं बाकियों की। केएल राहुल थोड़े से तो लकी रहे, आज 3 बार बचे, 3 बार बचे राहुल। लेकिन राहुल अभी भी मेरे ख्याल में भारत के सबसे कंफर्टेबल बल्लेबाज हैं। उनको पता है उनका ऑफ स्टंप कहाँ है, कैसे उनको बैटिंग करना है, कैसे नहीं। मतलब सबसे बैलेंस वही लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है केएल राहुल का रिडेम्पशन होने वाला है। मेरे को ऐसा, मतलब एक फीलिंग सी आ रही है कि केएल राहुल का एक ऐसा रिडेम्पशन होने वाला है कि दुनिया याद रखेगी कि हाँ भाई, ये प्लेयर थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसने ना आके अपना मार्क छोड़ दिया इंटरनेशनल क्रिकेट पे। तो मुझे ये उम्मीद आ रही है, एंड आई होप मेरी प्रिडिक्शन ठीक हो, और जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ना, तब ये वीडियो मैं जरूर दिखाऊंगा उनको कि भाई राहुल ने ऐसा किया था। तो ये जो मेरे मतलब दोस्त हैं आप सब, और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हैं जिनको मैं नहीं जानता, वो इस चीज को जरूर नोट कर लें और बोलना कि हाँ भाई, एक बंदा था जिसने बोला था
ग्राउंड विजन वाला अभय, जिसने कहा था कि भाई राहुल का 2.0 रिडेम्पशन होगा। तो ये बात थी राहुल की। अब बात करते हैं हमारे थोड़े बाकी बल्लेबाजों की भी, क्योंकि बल्लेबाजी की बात करना बहुत जरूरी है। सिर्फ 190 रन और ऐसे मैच में, तो ये ना बहुत गड़बड़ हो सकता है मामला, क्योंकि लीड वो ले जाएंगे जिस हिसाब से वो 86 रन पे खेल रहे हैं इस समय। एक ही आउट है उनका, वो बहुत रन बना सकते हैं और वो अच्छे पोजीशन में है। तो जो बल्लेबाजी में गलती हुई उसका डिस्कशन बहुत जरूरी है मेरा मानना है। बात करते हैं अब हम शुभमन गिल की। शुभमन गिल अच्छे लग रहे थे, कॉन्फिडेंट लग रहे थे। जो वो शॉट्स खेल रहे थे, क्या मैं कहता हूँ, क्या क्लासी ड्राइव्स थी। मुझे लगता है जहां विराट कोहली आउट हुए ना, मे बी एक कॉन्सेंट्रेशन मोमेंटम टूटा उनका भी। वो वन ब्रिंग्स टू वाली बात है, गिल उसमें चले गए। और गिल ने पहली गलती करी थी, पहला क्रॉस शॉट मारा था, अगर आपने ध्यान से देखा हो। एक गलती, पहला क्रॉस शॉट और गिल आउट। तो इतना गिल के डिसमिसल में भी ज्यादा घुसने की बात नहीं, लेकिन गिल जैसे प्लेयर से जब वो 30 बना दे तो हम उम्मीद ये करते हैं कि भाई ये बड़ा स्कोर करेंगे, ये मतलब टीम को एक अच्छे स्टेज पे पहुंचा देंगे। तो उस चीज की मुझे थोड़ी कमी लगी, तो ये मेरी दरख्वास्त रहेगी शुभमन गिल जैसे बड़े प्लेयर से कि सर खड़काइए यार, आप नेक्स्ट बिग थिंग है, आपको मान रहे हैं लोग यशस्वी, और आपको तो करके दिखाइए, करके दीजिए। अब बड़ों का टाइम जा रहा है, आप लोगों का ही टाइम है। कई बात करते हैं हमारे दो और बल्लेबाजों की। कप्तान की बात कर लेते हैं, जो कि ओपन से नंबर 6 पे आए। अब कुछ लोगों का कहना था कि वो बहुत ही सेल्फलेस एक्ट था। आप कह सकते हैं अपनी पोजीशन कौन सा कप्तान छोड़ता है, पर परंतु एक सत्य ये भी है दोस्तों, एक सच ये भी है कि नंबर 6 पे बल्लेबाजी टेस्ट क्रिकेट में कंपैरेटिवली इजी है ओपन करने से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें अगर कप्तान फेल हो जाए, कप्तान वो चीज डिलीवर ना कर पाए, और मेरे ख्याल में तो आइडियल सिचुएशन थी उनके लिए, बॉल तब भी लहरा रहा था और वो ओपन करते हैं और उनका कोई मूवमेंट नहीं, कोई फुटवर्क नहीं दिखा। कहीं ना कहीं दिखा आउट ऑफ प्रैक्टिस है। और न्यूजीलैंड में जैसे वो स्ट्रगल कर, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जैसे वो स्ट्रगल कर रहे थे भारत में पेस बॉलिंग के अगेंस्ट, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ भी दिखा। तो वो एक कंसर्न जरूर है मेरे को, बस ये है कि ये दो हमारे जो दिग्गज हैं ये अच्छा करें। हमें इनकी अभी भी जरूरत है टेस्ट क्रिकेट में भी, और साथ साथ में मेरा मानना है ओडीआई क्रिकेट में भी। तो ट्रांजिशन ठीक है, जरूरी है, लेकिन अभी कुछ टाइम तो इनकी जरूरत है। कुछ टाइम आपको बिल्कुल वैसे प्लेयर, तैयार प्लेयर शायद नहीं है, मेरा ये मानना है, जो टेक्निकली सॉलिड हो, सारे मारधाड़ वाले प्लेयर हैं। तो अगर ये दिग्गज ऐसा खेलेंगे तो सवाल तो उठेंगे। और कप्तान ने बल्लेबाजी तो आज बहुत डिसअपॉइंट किया, 3 रन ही बनाए, गेंदे 23 खेले वो। और मतलब मुझे लगा था कि जितनी गेंदे वो खेल चुके थे ना, मुझे लगा आप सेट हो जाएंगे, अब मामला बैठ जाएगा, उनके रडार में आ जाएगा। पर अनफॉर्चुनेट रहे, आउट हो गए। ऋषभ पंत, ऋषभ पंत तो एज यूजुअल, मैं तो मेरे दोस्तों को एक मैसेज ना एक इमोजी से टाइप कर देता हूँ, पंत भाई बचा लो बैंड बज गया है। तो मैंने वो इमोजी बना रखे हैं, तो मैं वो इमोजी भेजता हूँ, और वो दोबारा मैंने भेजा कि पंत भाई बचा लो। पंत ने बैटिंग अच्छी करी, पंत लग रहे थे, बट वही पैट कमिंस का एक बॉल ले जाएगा। और ये चीज पिंक बॉल क्रिकेट में हमने देखी है, हम 36 पे भी ऑल आउट हुए, जबकि हमने लीड ले ली थी उस टेस्ट मैच में और हम आगे थे और हमने अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बावजूद हम हार गए थे। तो इसमें इतना जज मैं नहीं करना चाहूंगा, नहीं घुसना चाहूंगा। पर हाँ, हमारा बल्लेबाजी का प्रदर्शन बेहतर हो सकता था। अगर 250 रन भी होते ना बोर्ड पे, हमने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर देना था। पर अब ऑस्ट्रेलिया ऊपर है, अब ऑस्ट्रेलिया ऊपर है, और अब विकेट बेटर ही होगा। तो दूसरे और तीसरे दिन बल्लेबाजी के लिए तो बड़ी पिद्दी लग सकती है हमारी, हमें मतलब दिक्कत आ सकती है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जो मेरा मानना है कि हीरा मिल गया भारतीय क्रिकेट को। और हम, मैं तो यही कहूंगा, हार्दिक पांड्या अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहे थे, और हम सबने बड़ी मिन्नतें करी, लोगों ने मिन्नतें करी टीवी पे आके कि आप खेलिए खेलिए खेलिए, तो अब तो हम कहेंगे थैंक यू हार्दिक, अच्छा है आपने नहीं खेला। हमको एक सुपरस्टार दिख रहा है, एक ऐसा सुपरस्टार जो आने वाले टाइम में हर फॉर्मेट में खेलेगा। और टेस्ट क्रिकेट तो मुझे लगता है वो अपनी जगह बना लेंगे। जो लोग गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज वही सब लोग गौतम के लिए ताली बजा रहे हैं। और उनमें से एक मैं भी हूँ, कि नीतीश कुमार रेड्डी, गौतम गंभीर ने जो ये हीरा ढूंढा है भारतीय क्रिकेट के लिए, जो उन्होंने कवर में शॉट मारा पहले तो मिचेल स्टार्क को, और उसके बाद वो उल्टा स्कॉट बोलैंड को जो छक्का मारा, भाई साहब मैं कहता हूँ क्या खिलाड़ी है यार ये प्लेयर। ये प्लेयर भारत के लिए लंबा खेलेगा, अच्छा खेलेगा और लगातार खेलेगा। मतलब बॉलिंग भी अच्छी करी आज,
लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है उनके लिए बॉलिंग में, ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि वो 128 से 130 किलोमीटर के बॉलर हैं। वो कोई 140 के बॉलर नहीं, वो ऑलराउंडर 130 वाले ही हैं। पर टप्पे पे बॉल दे सकते हैं, जो उन्होंने किया। उसके अलावा बल्लेबाजी में अगर उनको किसी और का थोड़ा सा भी साथ मिल जाता, स्कोर 250 के ऊपर हो जाता, जो कि अश्विन ने कोशिश करी, पर वो उतने उस हद तक नहीं पहुंचा सके और अश्विन आउट हो गए। ऑल्दो उन्होंने जसप्रीत और सिराज के साथ वो कोशिश करी कि वो कर लें, क्योंकि हर्षित तो पहली गेंद पे आउट हो गए थे, पर वो हो ना सका। तो ये भारतीय बल्लेबाजी का हाल था। अश्विन ने आके थोड़े बहुत शॉट खेले, और उसमें ना मैं कभी भी ना जो टेल एंडर के रन होते हैं ना उसको जज नहीं करना चाहिए, उसमें और बैट्समैन के रन में बहुत फर्क होता है। फर्क ये होता है कि टेल एंडर के टाइम पे आते आते इतना बॉलिंग अटैक मोस्टली थक जाता है, और थक भी अगर जाता है तो जो बॉलिंग अटैक है वो कई बार ना टेल एंडर को इजी ले लेता है। तो उसमें कोई टेल एंडर रन ना दे, और अश्विन टेल एंडर नहीं है वैसे, बाय द वे एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। तो क्या होता है, वो सोचते हैं अरे अश्विन भी आउट हो जाएंगे। तो मैं उसमें ना इतना मतलब, मैं उन रन्स को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक ये बात जरूर मानता हूँ कि एक प्लान जो एक प्रॉपर बैट्समैन के अगेंस्ट होता है, और एक जो ऑलराउंडर भी, वो जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर ज्यादा है, बैटिंग ऑलराउंडर कम है, उसके अगेंस्ट प्लान डिफरेंट होता है। तो इसमें मैं इतना जज करना नहीं चाहूंगा। बात करते हैं भारत की गेंदबाजी की अब, और भारत की कप्तानी की। लेकिन उससे पहले ना एक बात मिचेल स्टार्क की मैं जरूर करना चाहूंगा, कि पिंक बॉल जो क्रिकेट है ना, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, ये ना यहीं आसपास थी पिंक बॉल, दिखाता हूँ मैं आपको। तो जो पिंक बॉल क्रिकेट है ना, उसके अनडिस्प्यूटेड जो गोट है ना मेरे ख्याल में, वो तो मिचेल स्टार्क है। पिंक बॉल से 5 विकेट तो उनके पक्के होते हैं। और जो वो खिलाड़ी प्रदर्शन करता है पिंक बॉल से, वो तो जी एक्स्ट्रॉर्डनरी। ये देखिए, ये दिख रही होगी आपको पिंक बॉल, मैंने भी खरीदी थी एसजी की। इस पे लैकर कम है, जो कुकाबूरा बॉल है उस पे लैकर ना ज्यादा है। तो इसके तो गोट है मिचेल स्टार्क, जो उनकी स्विंग होती है। और उन्होंने आज 5 विकेट ली, विराट कोहली का विकेट लिया, यशस्वी जायसवाल को पहली गेंद पे स्कोर बोर्ड खुलने से पहले आउट कर दिया, और बाकी सब गेंदबाजों को आउट किया, बल्लेबाजों को आउट किया, सबको आउट किया भारत के। तो दिक्कत बना के रखी। चलते हैं, हमारी गेंदबाजी की बात करनी बहुत जरूरी है। तो पहला तो जो जब आउट किया उस्मान ख्वाजा को जसप्रीत बुमराह ने, मुझे लगा कि खुल गया, मैच खुल गया, कि अब गेंदबाजी है और कप्तानी ऐसी होगी कि हम जकड़ लेंगे जैसा हमने पर्थ में जकड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मुझे ऐसा लगा, एक तो फील्ड थोड़ी सी हमने खोल के रखी, हल्की सी स्प्रेड आउट की। और ये चीज मैं और मेरे दोस्त सार्थक आते हैं आपके साथ, हम ना टेस्ट मैच देखने गए थे जनवरी में 2023 में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बीजीटी दिल्ली में। वहां भी हमने ये चीज पॉइंट आउट की थी, आपस में बात करते हुए, कि रोहित फील्ड खोल देते हैं टेस्ट मैच में एक पॉइंट के बाद। मेरा ये मानना है वो फील्ड नहीं खुलनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो फील्ड नहीं खुलती ना, तो जो सिंगल जाना चालू हो जाते हैं, जो रन आने चालू हो जाते हैं, थोड़े से आते हैं, वो बहुत कॉस्ट करते हैं बाद में। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कप्तान का रविचंद्रन अश्विन को ना यूज करना इतनी देर, और सेकंड लास्ट ओवर के लिए लाना, अश्विन भी बहुत ही मतलब ना देखने में लग रहा था कि जैसे वो खुश नहीं है। और ये चीज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद ये सही नहीं है, या जो भी है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगा कि अश्विन पूरी तरीके से खुश नहीं थे, और अश्विन को आप यूज कर सकते थे, यूटिलाइज कर सकते थे जब मार्नस सेट नहीं हुए थे। मार्नस वैसी फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उसके उस समय अश्विन को यूज कर सकते थे, अश्विन आपको विकेट दे देते वहां पे। वो आपने ट्रिक मिस करी, फील्ड खोल दी। और गेंदबाजी तो पथेटिक रही है, मैं सच बताऊं, सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह या कुछ हद तक मैं कहूंगा हर्षित राणा दिख रहे थे कि हाँ ये एफर्ट डाल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज ने पिछले मैच में ठीक है इंप्रेसिव गेंदबाजी करी थी, लेकिन वही चीज जो न्यूजीलैंड में हो रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो यहाँ भी हो रही है अब। इंप्रेसिव नहीं लग रहे सिराज। सिराज जो कि इतने अच्छे गेंदबाज हैं वैसे, जिनका इतना अच्छा रिदम बन जाता है, जो जब रिदम बन जाता है उनसे ज्यादा डेंजरस कोई नहीं होता। एंड आई रियली होप कि सिराज वो रिदम पा लें अब, क्योंकि अभी कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, विकेट लेना। तो बुमराह और हर्षित को चाहिए कि सिराज उनके लिए साथ में मतलब एक ढाल बने रहे। आई होप वो रिदम जो उनकी है वो फाइंड कर ले, क्योंकि जब वो रिदम आती है तो वो 6-6 भी आउट कर सकते हैं। पर इस समय करंटली सिराज वो स्ट्रगलिंग।
जिस तरीके की गेंदबाजी सिराज ने करी, सिराज लग ही नहीं रहे थे। और सिराज अग्रेशन अननेसेसरी शो कर रहे थे मार्नेस को एक बॉल पे, जब सामने से वो बियर ग्लासेस वाला जो बंदा लेके गया, मार्नेस हट गए। उसकी कोई एज सच नीड नहीं थी वहां पे, वो करने की जरूरत नहीं थी। आई नो फास्ट बॉलर थका होता है, एग्रेशन होता है, लेकिन दैट वाज अननेसेसरी। और आपका अपना दिख रहा था कि शायद आपकी रिदम नहीं है, आपको विकेट नहीं मिल रहा, तो आपकी फ्रस्ट्रेशन है। वो चीज थी। जसप्रीत का स्पेल बहुत अच्छा था, लेकिन जसप्रीत को हम ओवर यूज कर रहे हैं। और ऐसे जेम को, जिनका आज बर्थडे भी है, मैं तो भूल ही गया था, उस जेम को हमें है ना इतना यूटिलाइज भी नहीं कर लेना कि उसकी बैक उड़ जाए दोबारा। उसका ख्याल जरूर रखना चाहिए कि सबके ओवर सही तरीके से डिवाइड हो, सारा लोड जसप्रीत बुमराह पे ना आए। तो पहले तो नेशनल ट्रेजर जसप्रीत बुमराह को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। सिर्फ उनको नहीं, श्रेयस अय्यर, उनको भी हैप्पी बर्थडे, रविंद्र जडेजा, उनको भी हैप्पी बर्थडे। और कौन है, आरपी सिंह, ग्लेन फिलिप्स, करुण नायर। मतलब आज तो इतने क्रिकेटर्स का बर्थडे है, 11 बन सकती है। और कई सारे आपने मीम्स देखे होंगे 11 के। तो इन सभी को हैप्पी बर्थडे। कल के लिए उम्मीद करते हैं हमारे गेंदबाज और कप्तान एक फ्रेश अप्रोच से आए, टीम के जितने सीनियर प्लेयर्स हैं उनका सपोर्ट पूरा रहे, टीम मैनेजमेंट का एक प्लान दिखे और हम कम बैक करें। लीड ज्यादा से ज्यादा 50 रन की दी जाए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट में छोटी से छोटी लीड भी दिक्कत दे सकती है। तो अगर 50 से ऊपर लीड चली गई तो मैच आप भूल जाइए। अगर 50 से ऊपर लीड चली गई, मैच भूल जाइए, क्योंकि पिंक बॉल में एक स्पेल लगता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ ये होप करता हूँ कि हम कमबैक करें, अच्छी क्रिकेट खेलें और भारत ये टेस्ट मैच जीते। क्योंकि अगर भारत यहाँ जीत गया ना, फिर ब्रिस्बेन और मेलबर्न एक भी जीत गए तो इजी हो जाएगा और डब्ल्यूटीसी फाइनल का। क्योंकि मेरी पर्सनली इच्छा ये है कि हम डब्ल्यूटीसी फाइनल जीतें। और हमारे जो दो लेजेंड्स हैं, दो क्यों बल्कि मैं कहूंगा चार, मैं रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को भी उसी कैटेगरी में रखूंगा। ये जो चार लेजेंड्स हैं, ये एक बहुत ही अच्छे नोट पे स्पोर्ट को गुड बाय है। इससे बढ़िया कुछ होगा नहीं टेस्ट क्रिकेट में। बाकी वनडे क्रिकेट वो खेलें, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतें, वर्ल्ड कप भी जीतें, उसके बाद जाए तो वो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये था ना हमारा आज का प्रीव्यू, सॉरी रिव्यू, मैच के बाद का। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो टीमें मैंने कही थी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, वो थी दिल्ली और लखनऊ। उनका भी डिस्कशन करेंगे अच्छे से, और कई लोगों को लाने की कोशिश करूंगा मैं। तो मिलते हैं कल। कल भी मैच के बाद बात करेंगे, दिन में शॉर्ट्स बना दूंगा एक आधी। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। छोटा भाई हूँ आपका, यहाँ जिनसे बड़ा हूँ उनका बड़ा भाई हूँ। प्लीज सपोर्ट कीजिए और फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ सही लगाओ गलत लगाओ कमेंट में जरूर बताइए मुझे, मैं इंप्रूव करूंगा। धन्यवाद।